So hi guys, today we are going to discuss our first chapter, that is the living world of 11th class biology. Okay, तो ये बेसिकली आपका एग्जामिनेशन मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में से ही इम्पोर्टेंट होगा. ओके, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराया जाएगा, सिर्फ कंपटीशन. ओके, तो मैं कल तो इंट्रो आपको दे दिया था, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि हम कैसे आगे अप्रोच करेंगे. अप्रोच तो मैं थ्योरी आपको यहाँ से करवाऊँगा और थ्योरी होने के बाद मैं 75 क्वेश्चंस मिनिमम पर चैप्टर का कराने वाला हूँ. ओके, आपका स्क्रीन में क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन के ज़रिए से आपको आंसर दे दूँगा. तो ये जो क्वेश्चंस आएगा ये 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है. चलिए शुरू करते हैं. तो लिविंग वर्ल्ड मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. स्टडी ऑफ लिविंग एज वेल एज सम नॉन लिविंग कैरेक्टर्स. ओके, स्टडी ऑफ सम लिविंग्स एज वेल एज सम नॉन लिविंग कैरेक्टर्स. तो लिविंग वर्ल्ड मतलब हमारा बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. ओके, द लिविंग वर्ल्ड consists of some animals as well as some प्लांट्स. मतलब जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, अगर हम लिविंग बींग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं तो ये हमारा एनिमल्स के जरिए से डिवाइड होगा और प्लांट्स के जरिए से डिवाइड होगा. द किंगडम एनिमलिया एंड प्लांटेई are also divided into some phylums. ओके, फाइलम्स के जरिए से हम उसको डिवाइड करेंगे. जैसे हमारा एनिमलिया के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? पोरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा. वैसे हम प्लांट्स को किसे बाइफरगेट करेंगे? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ओके, there are 1.7 to 1.8 million species are discovered and described so far. तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज, इनमें से हमारा एनिमल्स आ जाएंगे और हमारा प्लांट्स भी आ जाएंगे. एनिमल्स का नंबर 1.2 मिलियन स्पेसीज रहेगा, यहाँ पर 0.5 0.6 मिलियन स्पेसीज रहेगा. ओके, ये जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज अभी तक हमारा डिस्कवर एंड डिस्क्राइब हो चुके हैं, इनमें से लगभग 70% मतलब 1.2 टू 1.2 मिलियन स्पेसीज जो वो एनिमलिया के डिस्कवर हो चुके हैं और जो 0.5 टू 0.6 मिलियन वो प्लांट के स्पेसीज है. ओके, मतलब एनिमल्स कैप्चर कर रहा है आपका 70% ऑफ स्पेसीज और ये नियरली हमारा 22 टू 23% स्पेसीज को कब्जा कर रहा है. ओके, बट द कैपेसिटी, यहाँ पर लिखो, बट द कैपेसिटी इज 7 मिलियन स्पेसीज. 7 मिलियन स्पेसीज को ये धरती, ये वर्ल्ड झेल सकता है. ओके,
ये किसने बताए थे? रॉबर्ट में कब बताए थे? 2004 में बताए थे IUCN में। मतलब IUCN क्या होता है यहाँ पर लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये आपका एक बार किसी भी एग्जाम में आ चुका है। ओके, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको सम की पॉइंट्स बता दिए, मतलब हम चैप्टर्स जो पढ़ेंगे इस पर मुद्दा होगा। मैंने आपको सरफेस आइडिया अभी दे दिया। अभी हमारा चैप्टर जो साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर है उनके बेसिस पर स्टार्ट होगा, तो आप पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं बेसिक्स, मतलब साइंटिस्ट के बारे में हम देखेंगे। ओके, साइंटिस्ट के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट है वो है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर के बारे में हमारा पहले पेज में जिक्र किया गया है। ओके, अर्नस्ट मेयर, इनके बारे में हम क्या क्या पॉइंट जानेंगे। ओके, इनके लाइफ में 100 नंबर का यूज सबसे ज्यादा आता है। 100 नंबर का यूज सबसे ज्यादा आता है, मतलब ये 1904 टू 2004 100 साल जिए थे। कहां पर जन्म हुए थे? ये केम्पटेन जर्मनी में ये जन्म हुए थे। ओके, केम्पटेन जर्मनी में जन्म हुए थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एमंग 100 में से ये एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के जरिए से जाने जाते हैं। ओके, तो उनको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये डार्विन से बहुत इंस्पायर थे, इनको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, इनको हम डार्विन जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, डार्विन ऑल्सो थे। ओके, तो इनको भी हम बोलते हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ओके, इनके बारे में ये पॉइंट आपको जानना है बस। ओके, फिर इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का अवार्ड मिला था। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्या होता है? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी होता है कि बायोलॉजी का सबसे बड़ा 3 प्राइज, सबसे अच्छा 3 प्राइज जिसके पास होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट को ये मिल चुका है, इनमें से एक है हमारा अर्नस्ट मेयर। ओके, तो ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्या है देख लेते हैं। पहला है हमारा बाल्जन प्राइज, दूसरा है हमारा क्राफोर्ड प्राइज, और हमारा तीसरा है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ओके, 3 प्राइजेस है, बाल्जन प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ये 3 प्राइज अगर जिसके पास होगा तो हम उसको बोलेंगे क्या? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये एक अच्छा अवार्ड होता है। ओके, फिर ये जो इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट दिए थे, ओके, स्पेसीज कॉन्सेप्ट दिए थे। स्पेसीज कॉन्सेप्ट मतलब ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ओके, क्या कॉन्सेप्ट दिए थे मैंने आपको बता रहा हूं कि अगर दो इक्वल स्पेसीज के बीच में इंटरब्रीड आप करा सकते हो ऑन एंड ऑफ
फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हो। ओके, दो सेम स्पेसीज के बीच में, दो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज के बीच में आप मतलब क्या सेक्स कर सकते हो और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हो। इंटरकोर्स बिटवीन टू क्लोजली related species, interbreed between two closely related species and they produce fertile offspring। वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। दो क्लोजली रिलेटेड मतलब हॉर्स के साथ आप हॉर्स को सेक्स करा सकते हो, हॉर्स के साथ डोंकी को अगर आप सेक्स कराओगे, इंटरकोर्स कराओगे तो ये तो पैदा करेगा, ऑफस्प्रिंग तो पैदा करेगा, बट ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं म्यूल का। ओके, कल मैं आपको बताया था म्यूल का हम लेते हैं। म्यूल्स किस पर बना होता है? मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स के बीच में बना हुआ होता है। मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स के इंटरकोर्स से बना होता है म्यूल। डोंकी ये एक स्पेसीज है, हॉर्स ये एक स्पेसीज है, मतलब दो ये क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज नहीं हुए, ये दोनों अलग अलग स्पेसीज हुए। ओके, सो अलग अलग स्पेसीज ये दोनों तो इंटरकोर्स कर गए, बना भी लिए एक क्या ऑफस्प्रिंग बना लिए, बट ये जो ऑफस्प्रिंग ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब ये इनफर्टाइल और स्टेराइल। ओके, ये इनफर्टाइल हो जाएगा, मतलब ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, इसको हम ऑल्सो बोलते हैं जैक एंड मियर रिलेशनशिप। जैक किसको बोलते हैं? मेल डोंकी को हम जैक बोलते हैं, फीमेल हॉर्स को हम मियर बोलते हैं। जैक एंड मियर रिलेशनशिप हम उसको बोलते हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज और जो स्पेसीज कॉन्सेप्ट दिए थे हमारे अर्नस्ट मेयर साहब ने, ये क्या बोलना चाहते थे कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज के बीच में आप अगर इंटरकोर्स कराओगे तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो फर्दर रिप्रोड्यूस कर पाएगा। बट अगर आप मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब आप अपने मर्जी से इंटरकोर्स कराओगे तो जो जन्म होगा, जो ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, ये सिंपली उनका वर्डिंग था। ओके, अच्छा, सो ये हो गया आपका, मतलब आपको ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि वो कब जन्म लिए थे, कहाँ जन्म लिए थे, बट ये जर्मनी के थे साइंटिस्ट। 1904 से 2004 100 नंबर इनके लाइफ में बहुत ये था, मतलब लकी था। 1904 से 2004 ये 100 हो गया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अमंग 100 में से ये एक चुनिंदा साइंटिस्ट थे। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको माना गया था। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का अवार्ड मिला था। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी का सबसे 3 प्राइजेस। ओके, बाल्जन प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ये 3 प्राइज जिसके पास होगा उसको हम बोलेंगे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ओके, स्पेसीज कॉन्सेप्ट दिए थे, मतलब ओरिजिन ऑफ स्पेसीज दिए थे। क्या बोला था कि अगर हम 2 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज के बीच में इंटरप्रेट करवाएंगे तो उनका जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो कैपेबल हो सकता है रिप्रोड्यूस के लिए। बट जैसे हम एक्सेप्शन लिए थे, मतलब एक्सेप्शन तो नहीं, एग्जाम्पल एक लिए थे म्यूल किस के इंटरकोर्स से बना हुआ होता है? मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स के इंटरकोर्स से बना हुआ होता है। जो म्यूल होता है ये इनफर्टाइल और स्टेराइल होता है। इसको हम ऑल्सो बोलते हैं जैक एंड मियर रिलेशनशिप। बस ये साइंटिस्ट के बारे में आपको इतना ही जानना है। ओके, साइंटिस्ट से क्वेश्चन आता है हर साल, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो होता है आपका जो प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का, TH मोर्गन, मेंडेल, जो उसका क्वेश्चन होता है। बट हम साइंटिस्ट को भी नजर रखते हैं। ओके, क्योंकि हमको रिस्क नहीं लेना है। ओके, तो पहले आपको ये नोट डाउन कर लो। तो अभी हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ये दोनों अलग अलग है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक को आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके,
एक को आप बोलोगे डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये लिविंग का कैरेक्टर्स हो सकता है, इनमें से एक्सेप्शन आ सकता है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी इसको शो कर सकते हैं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपका देखो, सपोज म्यूल का हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, म्यूल भी एक, उसके अंदर भी जीवन है, उसके अंदर भी लाइफ है। ओके, बट ये रिप्रोड्यूस के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो आर्नस्ट मेयर के अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, बट उसके अंदर लाइफ तो है। मतलब वो लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ओके, ये हम एक एग्जांपल देख लिए। अच्छा, मतलब ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट में गया, बट ये लिविंग्स है। ओके, ऐसे कुछ हम लिखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जब हम देखेंगे कि माउंटेन्स हो गया, बाल्डर्स हो गया, सैंड माउंट हो गया, वो नॉन लिविंग होते हुए भी वो ग्रोथ शो करते हैं। कैसे ग्रोथ शो करते हैं? वो इंटरनली ग्रोथ शो नहीं करेंगे, बल्कि वो एक्सटर्नली ग्रोथ शो करेंगे। एक्सटर्नली मतलब अगर उसके अंदर कुछ एक्युमुलेशन हो गया तो उसका ग्रोथ हो गया, मतलब ये ई साइड पर था, अभी वो उस साइड पर चला गया। ओके, तो ऐसे ही उसका एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, बट ये नॉन लिविंग होता है। तो हमारा ग्रोथ तो दो टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, हमारा इंटरनल ग्रोथ होता है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को 100% नहीं मानेंगे, बट इस तरह डिफाइनिंग फीचर जो है इसको हम 100% मानेंगे। 100% कैसे मानेंगे? सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का अगर आप जिक्र करोगे तो मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर देखा जाएगा, कोई नॉन लिविंग के अंदर नहीं देखा जाएगा, मतलब उसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं होगा। ओके, आपके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, हजारों केमिकल रिएक्शन साथ साथ में चल रहा है, एनाबॉलिज्म चल रहा है, कैटाबॉलिज्म चल रहा है, ये मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, thousands of chemical reaction occurring simultaneously in your body, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। बट आप पत्थर के अंदर क्या आप मेटाबॉलिज्म देखोगे? नहीं देखोगे। डेड बॉडी के अंदर आप क्या मेटाबॉलिज्म देखोगे? नहीं देखोगे। हो गया कॉन्शियसनेस, ये एक टर्म है, मतलब आपको एक खींच के एक थप्पड़ मारा तो आप नहीं तो खड़ा नहीं होगी, आप भी उसको एक थप्पड़ लगाओगे। ओके, तो आप कॉन्शियस हो गए हो। जैसे कुत्ते के ऊपर हम अगर कुछ पानी डालेंगे तो वो भाग जाएगा ना, क्योंकि कुत्तों को पानी से डर है। ओके, ठीक है, ऐसे ही वो कॉन्शियस हो जाता है। ओके, कॉन्शियसनेस। बट आप पत्थर को हम अगर मारेंगे क्या होगा? वहीं पड़ा रहेगा, पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उसके अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं है। ठीक, वैसे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी जो भी एक लिविंग है वो सेल में यूनिसेलुलर हो, एक सेल के अंदर भी बना हुआ होगा। अगर सेल उसके पास नहीं है तो हम उसको लिविंग के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे हमारा वायरस हो गया, एक एग्जांपल ले लो, वायरस को हम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानते हैं। एसेलुलर मतलब कोई भी सेल उसके पास नहीं है, तो हम उसको लिविंग में कंसीडर नहीं करेंगे। वो नाइदर लिविंग होगा नॉर नॉन लिविंग होगा। मतलब जैसे आप कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लो, कोरोना वायरस जब हमारा बॉडी के अंदर होगा तो वो हमें इफेक्ट करेगा, अगर हमारे बॉडी के बाहर होगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो वैसे अगर वो होस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर है तो ये लिविंग की तरह एक्ट करेगा, अगर वो हमारे बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा। ओके, मतलब कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, ये एक सिंगल सेल से ही बना हुआ होता है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप पढ़ोगे, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल से हमारा बढ़कर होता है टिश्यू से हमारा ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये हम जब भी बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइनिंग फीचर देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका क्या आ जाएगा? ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा। ओके, रिप्रोडक्शन भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा। ऐसे लोकोमोशन कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वो भी आ जाएगा। मेटाबॉलिज्म, डिफाइनिंग फीचर मतलब मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस,
कोई भी, मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब ये 100% हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। नॉन लिविंग उसको शो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। बट डिफाइनिंग फीचर मतलब ये 100% एक के बारे में डिफाइन करेगा, मतलब 100% लिविंग होगा। अगर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये लिविंग के बारे में 100% सत्यता बताएगा, नॉन लिविंग के बारे में 100% सत्यता बताएगा अगर वो डिफाइनिंग फीचर ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ओके, सो यहां पर क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म आता है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड हमारा कॉन्शियसनेस, ओके। सो ये मैंने आपको बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइनिंग फीचर ये दोनों में डिफरेंशिएट कर दिया, किसको आप किस अंदर डालोगे, क्राइटेरिया क्या होता है डिफाइनिंग फीचर का हमें बता दिया, मैंने ओवरव्यू दे दिया। जब हम एक एक हम उसको पढ़ेंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा बेसिकली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के रिलेटेड रहेगा। ओके, तो पहले ये जो मैंने आपको सरफेस आज दे दिया ना, आप उसको पहले कैप्चर कर लो। मैंने क्या बताया, व्हाट इज मतलब स्पेसिस कॉन्सेप्ट, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस क्या है, डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब क्या है, आप पहले उसको अच्छे से क्लियर कर लो। वीडियो को वाइंड अप करके भी आप देख सकते हो। ओके, सो ये मैंने आपको आज सरफेस बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।